सलून अवार्ड हासिल करने के बाद आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट लाया है अमेजिंग ब्राइडल पैकेज, जैसे रॉयल ब्राइड, पाकिस्तानी ब्राइड, महाराष्ट्रियन ब्राइड, एंगेजमेंट ब्राइड। साथ ही साथ बाकी मेकअप सर्विसेज भी अवेलेबल है। पार्टी एचडी, हल्दी मेहंदी, साइडर और कॉकटेल मेकअप। तो इस वेडिंग सीजन में बेस्ट ब्राइड बनने आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट के साथ। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें दिए गए नंबर पर। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, जारी किया मानहानि का नोटिस, गुमराह और झूठे दावे करने वाले सभी विज्ञापन तुरंत रोकने के आदेश। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव, इन सभी को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही भ्रामक दावे, झूठे दावे और एलोपैथी के खिलाफ किए जाने वाले तमाम विज्ञापन रोकने का तुरंत आदेश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले किए गए अदालत के आदेश की अवमानना के चलते पतंजलि आयुर्वेद कंपनी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कोर्ट ने मानहानि का नोटिस भी जारी किया है। वर्ष 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के इस भ्रामक, झूठे और गुमराह करने वाले तमाम फर्जी दावों को लेकर जो विज्ञापनों के जरिए किए जाते थे, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों को लेकर के मेडिसिन या एलोपैथी के जरिए आपको नुकसान पहुंचता है, आप हमारी दवाइयां लीजिए और फायदा पहुंचाइए और इससे आप 100% यानी 100% आप जो है ठीक हो जाएंगे, क्यूरिंग हो जाएगी, ऐसे दावे किए जा रहे थे। उन दावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार आज सवाल खड़ा किया। इतना ही नहीं, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल के नटराजन को भी आड़े हाथों लेते हुए दोनों जजेस ने कहा 2 वर्ष हो गए ये पिटीशन फाइल हुआ है, पहले हमने इसके ऊपर आदेश दिया है, 1 करोड़ का हमने दंड भी लगाया है, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय या आयुष मंत्रालय ने इस पर क्या कार्रवाई अब तक की है, उसका कोई ब्यौरा आपने आज तक कोर्ट के सामने रखा नहीं है। तो के नटराजन, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल जो है, इन्होंने गेम सीधे सीधे राज्य सरकारों के पाले में फेंकी। तो इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने सवाल किया कि राज्य सरकारों को आपने क्या आदेश निर्देश दिए, उसका ब्यौरा दे, तो वो भी इनके पास नहीं था। तो इस पर इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे, ऐसा कहकर के नटराजन ने अपनी और केंद्र सरकार की लाज बचा ली। बहरहाल दूसरी तरफ जो आधे आधे पेज के भ्रामक और झूठे दावे वाले विज्ञापन थे, उसका सवाल उठाते हुए आईएमए की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, इन्होंने कई मुद्दे रखे और बताया कि एलोपैथी को झूठा करार देने वाले, उसके बारे में लोगों को गुमराह करने वाले तमाम विज्ञापन जो है अभी भी जस के तस पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसमें बाबा रामदेव का और आचार्य बालकृष्ण का फोटो इस्तेमाल किया जाता है, इनकी तस्वीरें लगाई जाती है। तो कोर्ट ने इन्हें भी नोटिस निकालने की बात कही। तो इस पर पतंजलि की तरफ से यहां पर मौजूद होने वाले वकील विपिन सांघी, इन्होंने कहा कि जहां तक बात करें बाबा रामदेव की, तो वो सन्यासी है। तो कोर्ट ने कहा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से भ्रामक दावे कर रहे हैं। अब ये तमाम भ्रामक दावे जो है वो भारत सरकार के ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954, इस पर पूरी बात हुई कि इसके तहत ये तमाम विज्ञापन जो है, सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो भ्रामक है, गुमराह करने वाली और झूठी है। ये साबित होने के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि पूरे देश को जो है सहज ही ऐसे लिया जा रहा है और इस तरीके से उनके सामने बातें परोसी जा रही है जो कि एलोपैथी को, मेडिसिन को और वैक्सीनेशन को झुठलाती है। अब 2 सप्ताह बाद फिर से इसकी सुनवाई रखी गई है। कंटेम्प्ट का नोटिस कोर्ट ने पतंजलि और आचार्य बाल मुकुंद के खिलाफ जारी कर दिया है। अब दूसरी तरफ बाबा रामदेव के खिलाफ भी कोर्ट नोटिस जारी करने वाला है। तो किस तरह से पतंजलि आयुर्वेद को जो है, अब कोर्ट ने कहा है कि जो भ्रामक दावे किए जा रहे, झूठी गुमराह करने वाली बातें विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के जरिए की जा रही है, उसे तुरंत रोक लगाई जाए। तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर जो है पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर रहा था। तो उसी दौरान विपिन सांघी ने, जो पतंजलि के वकील है, उन्होंने कहा
के दवाइयों के अलावा दूसरे भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन इसके तहत भी लग जाएगा। तो सिर्फ एलोपैथी के लिए जो भ्रामक दावे, झूठे विज्ञापन है जो दिखाए जा रहे थे, उस पर अब सिर्फ कोर्ट ने रोक लगाई है। तो पतंजलि की जितनी भी दवाइयां हैं, आयुर्वेद के बेस पर बनाई हुई दवाइयां जो एलोपैथी को झुठलाते हुए, उन्हें नाकाम बताते हुए खुद की सफलता की चर्चा करती है, ऐसे तमाम विज्ञापन अब पतंजलि आयुर्वेद नहीं दिखा पाएगा। हालांकि इसके पहले के आदेशों की कोई यहां पर जो है सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के आदेशों का क्या होता है।